स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। हताशा, काले जादू और एक इंसान की पूरी तरह से बर्बादी की कहानी। ये एक ऐसा मामला है जो हमें साफ दिखाता है कि जब कोई इंसान अपनी लालच और लाचारी में सारी हदें पार कर जाता है तो उसका अंजाम कितना भयानक और कितना दर्दनाक हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और खौफनाक चेतावनी से। कौवों को कभी भूलना मत, क्योंकि वो माफ नहीं करते। एक रहस्यमय तांत्रिक की कही हुई ये लाइन सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा श्राप था जो आगे चलकर सच साबित होने वाला था। और सच मानिए, यहीं से इस पूरी कहानी में वो गहरा सस्पेंस पैदा होता है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर क्या होता है जब कोई हताश इंसान खून से सने एक काले समझौते को ही बीच में तोड़ दे। ये एक सवाल अजितेश नाम के उस शख्स की पूरी त्रासदी को एक फ्रेम में बांध देता है। हम धीरे धीरे इस कहानी के उस मनोवैज्ञानिक खौफ की तरफ बढ़ेंगे जहां से अजितेश का नीचे गिरना तय था और जिसे कोई टाल नहीं सकता था। भाग एक हताश इंसान की ईर्ष्या। चलिए शुरुआत से देखते हैं कि आखिर अजितेश के पतन की असली वजह क्या थी। इसे समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग जिंदगियों को देखना होगा। एक तरफ कानपुर के गोविंद नगर में अजितेश है, जो भारी कर्ज में डूबा है और एक छोटे से कपड़े के गोदाम से बस अपनी पत्नी सुनीता और 5 साल के बेटे का किसी तरह पेट पाल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में उसका बड़ा भाई सुरेश है, बड़ी गाड़ी, बेहिसाब पैसा और एक ऐसा रवैया जहां वो हमेशा अजितेश को नीचा दिखाता है। सुरेश का वो तंज कसना कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये बात अजितेश को अंदर ही अंदर किसी जहर की तरह खाए जा रही थी। और सच कहें तो यही वो हताशा और जलन थी जिसने उसे अंदर से एकदम कमजोर बना दिया था। फिर आती है सर्दियों की वो ठिठुरती हुई रात। चारों तरफ घना कोहरा और मोहल्ले की सुनसान गलियों में भटकता एक बूढ़ा तांत्रिक। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके दोनों कंधों पर लाल चमकती आंखों वाले 2 कौवे बैठे थे। वो तांत्रिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अगर किसी को अपनी फूटी किस्मत बदलनी है तो उसके पास अचूक उपाय है। नींद न आने की वजह से परेशान और अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका अजितेश उसे दूर से देखता है। बस यहीं से उसकी किस्मत पलटने का, या यूं कहें कि उसकी बर्बादी का बीज बोया जाता है। भाग 2, खून से सना वो भयानक समझौता। अगली ही सुबह अजितेश बिना कुछ सोचे उस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ता है। काकतंत्र तांत्रिक ने अजितेश को बताया कि कौवे कोई आम पक्षी नहीं है, वो पितृलोक के दूत होते हैं, जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के बीच का सीधा दरवाजा। अगर इस काकतंत्र को सही तरीके से साध लिया जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन इन शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और खून से सने रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे डरावना हिस्सा था वो था इसका अनुष्ठान। नियम एकदम साफ और खौफनाक थे। पहला, रोज सुबह अपनी उंगली काटनी होगी। दूसरा, अपना खून दानों में मिलाना होगा। और तीसरा, वो खून सने दाने कौवों को खिलाने होंगे, बिना एक भी दिन की चूक की। तांत्रिक ने खुद अजितेश का खून निकालकर दानों में मिलाया। वो खूनी समझौता पक्का किया और जाते जाते उसे वही आखिरी चेतावनी दी कि याद रखना, कौवे कभी माफ नहीं करते। भाग 3, बेहिसाब पैसा और जानलेवा अहंकार। अब देखते हैं कि इंसान की हताशा कैसे एक जानलेवा गुरूर में बदल जाती है। समझौते के बाद तो मानो जैसे कोई चमत्कार ही हो गया। पहले ही हफ्ते में अजितेश की वो डील पक्की हो गई जो पिछले 3 साल से अटकी पड़ी थी। अचानक से पानी की तरह पैसा आने लगा। देखते ही देखते उसने एक बहुत ही शानदार नया घर खरीद लिया और कई सालों बाद उसकी पत्नी सुनीता के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान लौट आई। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट और उम्मीद से भरा लगता है। लेकिन असल में यहीं से अजितेश की वो सबसे बड़ी गलती जन्म ले रही थी जो उसे पूरी तरह खत्म करने वाली थी। हुआ कुछ यूं कि शुरुआत में तो उसने रोज खून मिलावा दाना डाला, नियम एकदम पक्का था। लेकिन फिर उस नई अमीरी और ऐशो अवाम के नशे में चूर होकर एक सुबह उसने ये नियम तोड़ दिया। उसे लगा अब क्या जरूरत है। धीरे धीरे वो रस्म हफ्ते में एक बार आ गई और आखिरकार उसने इसे पूरी तरह से बंद ही कर दिया। सालों की उस रईसी में उसने उस वादे को ही भुला दिया जिसने उसे ये नई जिंदगी दी थी। भाग 4, कौवों की वसूली।
अब कहानी में रफ्तार आती है क्योंकि काले जादू का असर हकीकत में बदलने लगता है। चेतावनियां बहुत ही अजीब तरीके से शुरू हुई। एक अकेला कौवा रोज सुबह उसकी कार पर बैठकर बहुत तेज और डरावनी आवाजें निकालता। फिर कुछ दिन बाद उसके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर मरे हुए कौवे मिलने लगे। लेकिन हैरानी की बात देखिए, अहंकार में पूरी तरह अंधा हो चुका अजितेश बस उन मरे हुए कौवों को उठाता और डस्टबिन में फेंककर अपने काम पर निकल जाता, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो अपने सामने खड़े मौत के उस खतरे को पूरी तरह अनदेखा कर रहा था। और फिर रातों रात भयानक बर्बादी का वो सिलसिला शुरू हुआ। ताश के पत्तों की तरह उसकी पूरी दुनिया ढहने लगी। अचानक उसके व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। उसकी जो सबसे मुनाफे वाली डील थी वो बिना किसी वजह के रद्द हो गई। उसका पार्टनर लाखों की धोखाधड़ी करके रातों रात गायब हो गया। और हद तो तब हो गई जब उसके उस नए कपड़े के गोडाउन में भयानक आग लग गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी तिजोरी को दोनों हाथों से खाली कर रहा हो। आखिरकार हार कर उस खामोश और पूरी तरह टूट चुके परिवार को अपना सारा सामान समेटकर वापस उसी पुराने खस्ताहाल घर में लौटना पड़ा। लेकिन जब वो उस पुराने घर पहुंचे तो वहां का नजारा सच में रूह कपा देने वाला था। घर की छत पर, छज्जे पर, दरवाजे पर और सामने वाले पेड़ पर सैकड़ों कौवे बैठे थे, एकदम खामोश, बिना हिले डुले, बस उस घर को लगातार घूर रहे थे। रात के उस घने अंधेरे में उनकी लाल आंखें खिड़कियों से अंदर झांक रही थी और कांच पर लगातार टक 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 की आवाज आ रही थी। वो सन्नाटा किसी बहुत बड़े और भयानक तूफान से पहले की डरावनी शांति थी। भाग 5, एक बेहद खौफनाक अंत। अब हम इस विश्लेषण के उस चरम पर पहुंच चुके हैं जहां से अजितेश के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस काले जादू का जो मनोवैज्ञानिक असर था वो सिर्फ अजितेश पर नहीं बल्कि उसके 15 साल के मासूम बेटे पर भी पड़ने लगा था। वो बच्चा अब एकदम खामोश रहता था, दिन रात क्रेयॉन से अपनी कॉपी में पागलों की तरह बस काले कौवे बनाता रहता, यहाँ तक कि उसके हाथ भी खिस खिस कर काले हो गए थे। और तभी एक सुबह अजितेश जब उठा तो उसने अपनी ही गर्दन पर चोंच के गहरे काले निशान देखे। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। इसी खौफ ने उसे मजबूर किया कि वो पागलों की तरह दोबारा उसी तांत्रिक को ढूंढने भागे। लेकिन जब अजितेश उस सुनसान झोपड़ी में पहुंचा तो सामने का मंजर और भी खौफनाक था। वो वहां अपनी जान की भीख मांगने गया था, लेकिन उसने देखा कि तांत्रिक खुद जमीन पर अधमरा पड़ा है। तांत्रिक के कपड़े छीथड़े हो चुके थे और उसका पूरा शरीर चोंच और पंजों के गहरे खूनी घावों से भरा था। मरते हुए उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांसों में अजितेश पर चिल्लाते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ उसी की बेवकूफ़ी की वजह से आज उन दोनों की यह हालत हुई है। तांत्रिक की मौत के साथ ही अजितेश की किस्मत पर भी आखिरी मोहर लग चुकी थी। उस रात आसमान सैकड़ों चीखते हुए कौवों की वजह से एकदम काला पड़ गया। अचानक अजितेश के बेटे को दौरे पड़ने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरने से पहले कोई घायल पक्षी तड़पता है। उसकी आंखें लाल हो गई, उसका मासूम सा चेहरा काला पड़ने लगा और उसके होंठ खिंचकर किसी चोंच की तरह बदल गए। इसके बाद उस अमानवीय राक्षसी रूप में उस बेटे ने अजितेश पर बेहद हिंसक हमला किया और उसे बेरहमी से मार डाला। सुनीता की दर्दनाक चीखों के बीच सैकड़ों कौवे उस घर में घुस आए और उन्होंने अजितेश के शरीर को नोचना शुरू कर दिया। ये उनकी आखिरी और सबसे खौफनाक वसूली थी। अजितेश की उस भयानक मौत के तुरंत बाद बेटा बेहोश हो गया और एकदम सामान्य हो गया। सुनीता अपने बेटे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली गई और उस मनहूस घर को एक खंडहर बनने के लिए छोड़ दिया। लेकिन पीछे छूट गया 100 का वो डरावना आंकड़ा जो बहुत कुछ बयां करता है। तो अंत में सोचने वाली बात ये है कि अगर खून का वो कर्ज खून से ही चुका दिया गया था तो आज भी कानपुर के उन खंडरों पर ठीक 100 कौवों का झुंड क्यों मंडराता है। ये एक ऐसा सवाल है जो काकतंत्र की उस कभी माफ न करने वाली फितरत को सच साबित करता है और इस कहानी के खत्म होने के बाद भी हमेशा जहन में गूंजता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस डरावने सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।